हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? एमसीक्यू शुरू करने वाले हैं। अब एमसीक्यू शुरू करने का पर्पस क्या है? तो दो पर्पस है। पहला तो ये कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा ये कि एनईपी में जो सेमेस्टर सिस्टम लगा है वहाँ कहीं कहीं ऐसा है कि, नॉट एवरीवेयर बट कहीं कहीं ऐसा है कि पेपर पैटर्न जो है वो एमसीक्यू बेस्ड हो गया ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड। तो दैट्स वाई जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी तैयारी में हेल्पफुल रहेगी ये चीज़ें, और इसमें भी रहेगी। तो हम ये शुरू करते हैं। छोटे छोटे 10-10 क्वेश्चंस के शॉर्ट वीडियोस डालूँगी मैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पाथ ऑफ अ पार्टिकल सिचुएटेड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ अ मूविंग कार एज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर ऑन अर्थ विल बी। तो कोई मूविंग कार है, उसके व्हील के सर्कमफ्रेंस पे कोई पार्टिकल लगा हुआ है, ठीक है। तो कोई अर्थ पे ऑब्जर्वर है, उसको उसका पाथ कैसा फील होगा? तो एक तो व्हील कैसा है, सर्कुलर है, और कार क्या है, चल रही है। तो सर्कुलर में आप इमेजिन करो मूविंग कार है तो वो कैसा पाथ बनेगा? साइक्लॉइड पाथ बनेगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी साइक्लॉइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इफ़ एस इज एन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अगर एस जो है वो क्या है, एक इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अनदर फ्रेम एक्सेलरेटेड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू इट विल बी। कोई दूसरी फ्रेम है जो इस एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हो रही है, तो वो फ्रेम कैसी होगी? इनिशियल होगी, नॉन इनर्शियल होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकती है, दोनों ही नहीं होगी। तो देखो, इनर्शियल का मतलब क्या होता है? जो एक्सेलरेट नहीं कर रही हो, ठीक है। एक्सेलरेट नहीं कर रही यानी या तो रेस्ट पर है या फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम इसका मतलब वो एक्सेलरेटिंग है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसमें, यानी एक्सेलरेट कर रही है ना, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो आंसर हो जाएगा। अब थर्ड वाला देखो, इनर्शियल फ्रेम्स आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच अ फ्री पार्टिकल मूव, ठीक है। इनर्शियल का मतलब नॉन एक्सेलरेटिंग, यानी एक्सेलरेशन जीरो, तो या तो रेस्ट या कांस्टेंट स्पीड के साथ में। तो जो पहला ऑप्शन है वो क्या है? अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कांस्टेंट स्पीड। तो यानी कि वो कांस्टेंट स्पीड से कैसे मूव कर रहा है पार्टिकल? स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन। देन द नेक्स्ट वन, द फ्रेम अटैच टू एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस इज। अर्थ के सरफेस से कोई भी फ्रेम अटैच्ड है तो वो कैसी होगी? तो देखो, अर्थ खुद कैसी फ्रेम है बताओ मुझे। अर्थ जो है वो उसमें एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन हालांकि बहुत कम है तो हम उसको इग्नोर करके चलते, पर एक्चुअली में क्या है कि अर्थ एक्सेलरेट कर रही है। और अगर कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रही है तो वो कैसी है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? ए, यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ये चारों क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इफ़ अर्थ सडनली श्रिंक्स एंड इट्स डायमीटर बिकम्स हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बिकम। अर्थ जो है ना वो अचानक श्रिंक हो जाती है, उसका डायमीटर जो है वो उसकी ओरिजिनल वैल्यू का आधा हो जाता है, तो जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कैसे चेंज होगी? तो स्मॉल जी क्या होता है? gm/r²। तो हम देखते हैं कि वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी किसके प्रोपोर्शनल है? 1/r² के। डायमीटर हाफ, इसका मतलब क्या? रेडियस भी हाफ हुई होगी, ठीक है। अब रेडियस को अगर आप हाफ करते हो तो 1/r² के प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन से जो एक्सेलरेशन जी की वैल्यू, उसकी वैल्यू 4g हो जाएगी, ठीक है। वो 1/2 का स्क्वायर होगा, यानी 1/4 नीचे से ऊपर आएगा तो 4, ठीक है। सॉल्व करके देख लेना, प्रोपोर्शनल टू 1/r² और r को r/2 करके देख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन मूविंग विद अ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, द पाथ ऑफ स्टोन ऑब्जर्व बाय द पायलट विल बी। तो एक एरोप्लेन है, कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसे पत्थर गिराया, पायलट को कैसा पाथ दिखेगा? तो देखो, दो चीज़ें होती, ऑब्जर्व हम कहाँ से कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन, हम अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम प्लेन से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो पायलट तो प्लेन में ही है ना, तो जिस वेलोसिटी से प्लेन मूव कर रहा है पायलट भी उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो
उसके रेस्पेक्ट में जब आप देखोगे तो पाथ आपको लगेगा स्ट्रेट लाइन पाथ लगेगा, ठीक है। तो मैं इनके दोनों के आंसर टिक कर देती हूँ। इसका 4G हो जाएगा और इसका स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कौन सा सही होगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा होता है, जो जिसके लिए अगर हम कर्ल निकालते डेल क्रॉस एफ तो 0 आता है। और हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कोई दो पॉइंट है ए और बी, तो ए से बी पर जाने के लिए जो फोर्स लग रहा है, तो जो वर्क हो रहा है वो जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, तो हम बोलेंगे कि उस पर जो फोर्स लग रहा है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। और मैथमेटिकली हम बोलते हैं कि वो किसको फॉलो करता है, डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू 0 को फॉलो करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, डेल क्रॉस एफ इक्वल्स टू 0। सेकेंड वाला देखो फिर, एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्सेस, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विस्कस या ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमको पता है कि विस्कस फोर्स जो है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव फोर्स होता है, ठीक है। तो सी इसका ऑप्शन हो जाएगा। देन वर्क एनर्जी थ्योरम किसके लिए वैलिड है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वैलिड होती है, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी, तो इसे प्रैक्टिस करते रहोगे। थैंक यू, बाय बाय।